धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह ग्रंथ का वाचना चल रहा है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में जीविका। कल हमारी 5 गाथाओं का विवेचन हो चुका था। आगे का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम्। एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारेण आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम्। टीकाकार मुनि श्री पूर्णम सागर महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। पहले हम 5 गाथाओं को क्रम से पढ़ेंगे। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेण जेण जिण जिट्ठम देविंदे विंदे वंदे वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवो उभो गमो अमुत्य कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वशो डग्गई। तिक्काले चौपाणा इंद्रिय बलमाऊ अणाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निक्षेण दोचु जिक्षेण दो दुचेदना जस्य। उभो गो द्वय वियप्पो दंशणाणं च दंशणं चदुखा चदुधा चक्षु अचक्षु हुई दंशणं मद केवलं नेय नाणम अट्ठ वियप्पं मधुसुधे हुई अणाणाणानि मणपज्य केवलम भी पच्चक्ष परोक्ष भेयम च। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद के उदाहरण चल रहे थे और उसमें एक और अन्य उदाहरण वो कहते हैं कि किसी मालिक ने कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के मर्यादा पूर्वक जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तो मर्यादा पूर्वक का अर्थ है कि किन्हीं की कुछ सीमा होती है, द्रव्य की भी एक सीमा होगी, क्षेत्र की भी एक सीमा होगी, काल की भी सीमा होगी और भाव के परिणामों की भी सीमा होगी। तो रूपी पदार्थ किसे कहते हैं? जो इंद्रिय से ग्रहण करने के योग पदार्थ हैं, जैसे स्पर्श रस गंध आदि हो। कितने भी जड़ पदार्थ हैं, जितने भी जड़ पदार्थ हैं
उन्हीं रूपी पदार्थ कहते हैं। जो इन रूपी पदार्थों को ग्रहण करता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान कभी भी उन पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा जो अरूपी हो। वह जड़ पदार्थों को भी नहीं ग्रहण करेगा जो स्पर्श रसन आदि से सहित हैं, और वह भी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के अनुसार ही करेगा। मने प्रज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक जो दूसरे के मन में तिष्ठे हुए पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे मने प्रिय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान भी मर्यादा में ही काम करता है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? कि त्रिकाल समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये 5वीं गाथा का जो शेष था बाकी ज्ञान के बारे में, क्योंकि मैंने श्रुति ज्ञान और मति ज्ञान के बारे में और श्रुति ज्ञान के बारे में कल स्वाध्याय किया था, और अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान की परिभाषा, केवल ज्ञान की परिभाषा यहाँ बता दी। अब आगे इस गाथा में कह रहे हैं जीव के लक्षण का वर्णन। अट्ठ चतुर्णाण दंशन समणाणम जीव लक्षणम भड़ियम व्यवहारा सुदृढ़या शुद्धम पुण्य दंशनम नाणम। 8 माने 8, चतु माने 4, नाण माने ज्ञान, दंशन माने दर्शन, समण माने समान रूप से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भड़ियम कहा गया है, व्यवहारा व्यवहारने से, पंचम विभक्ति के एक वचन है, और शुद्धनेया शुद्ध निश्चय से, पुण्य पुण्य फिर, और दंशनम दर्शन, लाणम ज्ञान। तो जो भी हमने ज्ञान और दर्शन के विषय में सीखा है उसे न्यायों के माध्यम से विभाजित करके यहाँ पर बताया जा रहा है। 8 माने 8, चतु माने 4, लाण माने ज्ञान, दर्शन माने दर्शन, श्रवणम सामणम माने सामान्य रूप से, जीव का लक्षण, भड़िए कहा गया है। 8 और 4 इनको क्रम से लगाओ। ज्ञान दर्शन अर्थात जीव में 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन होते हैं, है ना। यह जीव का सामान्य लक्षण है। व्यवहारा, और वह लक्षण व्यवहारने से हुआ क्योंकि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन आदि के भेद को ग्रहण करता है, और संयोग से भी यह लक्षण व्यवहारने से ही हुआ क्योंकि ज्ञान और दर्शन कर्म के संयोग से होने वाले हैं। शुद्ध नया, शुद्ध नय से, निश्चय नय से, शुद्धम पुण्य दंशनम नाणम, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान ही जीव का लक्षण है। शुद्ध दर्शन का अर्थ है केवल दर्शन, उसमें चक्षु अचक्षु आदि का भेद नहीं करना, और शुद्ध ज्ञान का अर्थ है केवल ज्ञान उपयोग, उसमें मति श्रुति आदि का भेद नहीं करना। इस प्रकार से निश्चय ने से, शुद्ध ने से जो सिर्फ दर्शन और ज्ञान मात्र है वह ही जीव का लक्षण है। अब 7वीं गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा में जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है उस बात का वर्णन है। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा 8 लिच्छया जीवे रोशंति अमुत्ति तद्दो, रोशंति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। मण मण वर्ण, गंध गंधा गंध, भाषा स्पर्श बहुवचन, निश्चया निश्चय ने से पंचमी विभक्ति, जीवे जीव में सप्तमी विभक्ति,
अमुत्ति अमूर्तिक तदो इसलिए व्यवहारा व्यवहार से मुत्ति मूर्तिक बंधादो बंध के कारण से बंध में आदो लगाने से पंचम विभक्ति एक वचन। तो दूसरी गाथा से पहला शब्द जीवो आया तो पहले हमने जीव का वर्णन किया था, उसके बाद उपयोग आया तो जीव का उपयोग का वर्णन किया, क्रम से उसके पश्चात अमुत्य लिखा है। तो अब उसी का वर्णन करने के लिए यह गाथा आई है। वर्ण वर्ण रस रस पंच पांच वर्ण रस के आगे 5 लिखा है, अर्थात दोनों में ही 5 प्रकार के होते हैं। गंधा गंध 2 प्रकार की होती है। भाषा स्पर्श 8 प्रकार के स्पर्श होता है। निश्चय से जीव में णो नहीं संति है, अर्थात निश्चय ने से जीव में 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए अमूर्तिक है। व्यवहार ने से मुक्ति मूर्तिक है। बंधो बंध के कारण से, अर्थात व्यवहार ने से कर्म बंध के कारण से जीव मूर्तिक है, क्योंकि जीव कर्मों से बंधा हुआ है तो जीव मूर्तिक हुआ। जब हम शुद्ध जीव को देखेंगे तो कर्मों से बंधा हुआ नहीं, तो वह जीव अमूर्तिक होता है। और तो भी जीव हम निश्चय ने से और व्यवहार ने से अपने ज्ञान में घटित कर सकते हैं। वस्तुतः तो जीव निश्चय ने से अमूर्तिक है, बंध से सहित है, लेकिन व्यवहार ने से बंध से सहित है। अमूर्तिक है तो बंध से रहित है, और व्यवहार ने से मूर्तिक है तो बंध से सहित है। तो इस गाथा में अगली गाथा 8वीं गाथा पढ़ते हैं। इस गाथा में जीव के कर्तव्य का प्रसंग किया गया है। पुद्गल कम्माधीणम कत्ता व्यवहार दो निच्छिण दो चेदण कम्माणाधा शुद्धिणया शुद्ध भावनाम पुद्गल कम्माधीनम पुद्गल कर्म आदि का कत्ता कर्ता व्यवहारो व्यवहार ने से निश्चय ने दो निश्चय ने से चेदन कम्मा चेतन कर्मों का आधा आत्मा शुद्धया शुद्ध ने से शुद्ध भावाणम शुद्ध भावों का। इस गाथा में जीव के कर्तापन का वर्णन है। जीव कर्ता होता है, कर्ता का अर्थ करने वाला, तो यह जीव के कर्तृत्व का प्रसंग है। जीव हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म आदि का कर्ता होता है और निश्चय से चेतन कर्मों का कर्ता होता है। तो शुद्ध ने से शुद्ध भावों का कर्ता होता है। यहाँ पर 3 प्रकार से जीव में या आत्मा में कर्तापन घटित किया गया है। एक व्यवहार से, एक निश्चय से और एक शुद्ध ने से। तो कहीं कहीं शुद्ध ने और निश्चय ने एक ही होता है, तो कहीं कहीं इसमें कुछ विभाजन हो जाता है, क्योंकि निश्चय भी 2 प्रकार के विभाजित करके बताया गया है, शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय। व्यवहार से तो जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। इसमें पहले यह जानना चाहिए कि कर्म पुद्गल होते हैं। पुद्गल का अर्थ अजीब नहीं होता। पुद्गल का अर्थ है जिसमें पूर्ण गलन होता है। पूर्ण गलन का अर्थ है जिसमें पूर्णता भी रहे और कुछ उसमें से गलता भी रहे। प्रत्येक पदार्थ है जिसमें हम देखते हैं कि उसमें पूर्ण गलन होता रहता है, भले ही वह हमें सहजता से देखने में न आए, लेकिन चलता रहता है। हमारा शरीर भी
पूर्ण ग्रहण का स्वभाव है। शरीर में पुद्गल की वर्णनाएं आती भी हैं, रहती हैं और जाती भी रहती हैं, और यह पुद्गल का स्वभाव निरंतर बना रहता है। जैसे हम आटा गूंथते हैं, उसे आटे में पानी मिलाया तो वह पूर्ण हो गया, और यदि ज़्यादा मिला दिया गया तो गलन भी हो गया। तो यह प्रक्रिया अर्थात पदार्थ में चलती रहती है। पुद्गल की दूसरी परिभाषा यह है कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। अर्थात जो मूर्तिक है वही पुद्गल है, और जो पुद्गल है वह भी मूर्तिक है, वह ही मूर्तिक है। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ होता है रंग, अर्थात जिसमें कारण से पुद्गल द्रव्य का रंग पाया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। मूल रंग 5 प्रकार बताए गए हैं: काला, पीला, लाल, नीला और सफेद। ये 5 रंग हैं। रस किसे कहते हैं? जिसके द्वारा पुद्गल द्रव्य में स्वाद पाया जाता है उसे रस कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में कुछ ना कुछ रंग होता है और कुछ ना कुछ स्वाद होता है। रस भी 5 प्रकार का होता है: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा। खट्टा जैसे नींबू इमली, और कड़वा जैसे करेला मेथी, और कसैला जैसे आंवला। गंध किसे कहते हैं? जिसके कारण से पुद्गल द्रव्य में कुछ गंध पाई जाती है उसे गंध कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श किसे कहते हैं? जिसके कारण से पुद्गल में कुछ स्पर्श अनुभव में आए, जैसे इसे स्पर्श कहते हैं। यह 8 प्रकार का होता है, जैसे रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। ये सब मिला करके पुद्गल के 20 गुण होते हैं। इसमें ये पाए जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिसमें ये ना पाए जाएं उसे अमूर्तिक कहते हैं। इसलिए जीव व्यवहार से तो मूर्तिक हुआ, क्योंकि जीव में पुद्गल कर्म का संयोग होता रहा है, लेकिन निश्चय से तो जीव अमूर्तिक है। जीव व्यवहार से मूर्तिक क्यों हुआ? बंधा दो। जीव कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मों से बंधे होने के कारण से जीव भी पकड़ में आ जाता है, अन्यथा जीव को कोई नहीं पकड़ सकता। शुद्ध सिद्ध आत्माओं को कभी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन शुद्ध आत्माओं को अशुद्ध आत्माओं को पकड़ा जाता है, उनकी पिटाई भी होती है। अब आप ही कहेंगे जीव की पिटाई नहीं होती, तो हम यह भी आपका एकांत ज्ञान या अज्ञान कहलाएगा। जीव की भी पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि जीव शरीर से बंधा हुआ है। सुख दुख जीव को हो रहा है, ना कि पुद्गल शरीर को। तो पिटाई किसकी हो रही है? जीव की। शरीर को मारोगे तो जीव भी मरेगा, तब जीव नहीं रहेगा, जीव नहीं होगा। और शरीर को पीटोगे तो वह केवल शरीर की पिटाई होगी, जीव की नहीं। लेकिन अगर जीव है तो जीव की पिटाई कहलाएगी। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर क्यों कहते हो कि भैया किसी की हिंसा मत करो? जब जीव पिटता ही नहीं है, जब जीव को दुख दर्द होता ही नहीं है, तो जीव को निश्चय से शरीर का संबंध होता ही नहीं है, तो फिर इस जीव को ऐसा करने से दुख होगा, यह कहना भी व्यर्थ होगा। दया का पालन व्यवहार से ही होता है, तो व्यवहारने से मानने से ही होता है। अगर केवल निश्चयने से निश्चय माना जाएगा तो वह सब जगह हिंसा ही हिंसा होगी, क्योंकि निश्चय से तो जीव को कोई मार ही नहीं सकता है। जीव तो अजर अमर है। अब यह कहा जाए कि निश्चय से तो जीव कभी मरता ही नहीं है, तो उसकी रक्षा क्यों करें? इसलिए आचार्य ने कहा है कि केवल निश्चय को ही नहीं मानना है,
अगर आप व्यवहार में जी रहे हैं तो व्यवहार को भी मानना चाहिए। व्यवहार ने से जीव कर्मों से बंधा है, शरीर से बंधा है, इसलिए सुख दुख होता है, इसलिए उसे सुख दुख का भी चिंता करना है और आपके अंदर इस तरह धर्म चलेगा। अगर आप केवल निश्चय करेंगे तो आपके लिए कभी भी दया धर्म का पालन नहीं हो सकेगा। इसलिए इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जीव पुद्गल कर्मों का करता है, अर्थात जीव ने कर्म किया। अब आप कहेंगे यदि द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है तो व्यवहार ने से जीव कर्म का कर्ता है। यदि जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि जीव को मनुष्य क्यों बनना पड़ा। जीव ने कर्म ही नहीं किया तो जीव ने ही आयु का बंध किया था, तब जीव ने ही मनुष्य कर्म का बंध किया और अपने आप को कर्ता बनाया। अब वह मनुष्य आयु का फल भोग रहा है। जीव भी कर्ता हुआ और जीव ही भोगता हुआ। यदि तुम यह कहोगे कि हमने तो किया ही नहीं था, यदि तुमने नहीं किया था तो किसने किया था, फिर किसका है? क्या एक का कर्म दूसरे में चला जाता है? क्या आप ही कोई कुछ भी मनुष्य और त्रियंच बन जाता है? जीव के द्वारा ही किए हुए कर्मों से तभी तो जीव को यह मनुष्य पर्याय मिली। जीव को मनुष्य शरीर मिलता नहीं तो वह पशु ही नहीं बन जाता। पशु बनने के योग वह कर्म करेगा तो पशु ही बनेगा। तिरंच गति का अर्जन करने वाला जीव है तो वह तिरंच गति का ही कर्ता कहलाएगा। जो मनुष्य बने हैं वह मनुष्य आयु के कर्ता कहलाएं। जीव जैसा करता है उसको उसी का ही फल मिलता है, उसका कर्ता यह स्वयं ही होता है। अब हम इस व्यवहार को कैसे झुठला सकते हैं? अगर हम जीव को मनुष्य नहीं कहेंगे, तिरंच नहीं कहेंगे तो जीव को जीव कहकर क्या कर लेंगे? यह व्यवहार से ही तो होता है कि हम मनुष्य के साथ मनुष्योचित व्यवहार करते हैं और पशुओं के साथ पशुचित व्यवहार करते हैं। यह सब प्रकार ही तो है जो कि हम स्त्री पुरुष बुजुर्ग बच्चे आदि सबके साथ व्यवहार के द्वारा ही उचित व्यवहार करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है व्यवहार ने से जीव पुद्गल आदि का करता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर रहा है। यदि यह कर्म का कर्ता नहीं है तो वह 8 कर्मों का कर्ता नहीं होगा, तब फिर यह 8 कर्मों का भोक्ता भी नहीं होगा। जो कर्ता नहीं होगा भोक्ता भी क्यों होगा? और जो भोक्ता नहीं होगा तो फिर वह कर्म का फल भोगने के लिए कोई भी पर्याय क्यों न मिलेगी। अगर जीव को हम कर्ता नहीं मानेंगे तो वह संसार से उसे मुक्त करना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है वह 3 नय की अपेक्षा बताया जा रहा है। व्यवहार ने से जीव किसी का करता है पुद्गल कर्म का। किसका करता है? पुद्गल कर्म का। निश्चय ने से जीव किसका करता है? चेतन कर्म का। चेतन कर्म का अर्थ है जो हमारे भाव होते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? वह भाव कर्म हमारे निश्चय से होते हैं, क्योंकि भाव पुद्गल में नहीं है, वह तो हमारे आत्मा में ही है। यह जो भाव है वह अशुद्ध भाव है। निश्चय ने से अर्थ अशुद्ध निश्चय ने है। और जो हमारे अंदर राग द्वेष मोह कषाय भाव उत्पन्न होते हैं, इन भावों का भी कर्ता कौन है? वह भी जीव ही है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म है। वह भाव कर्म है
द्रव्य कर्म का अर्थ है जो पुद्गल के कर्म वाले परमाणु हैं और उससे हमें हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव कर्म है। अतः जीव निश्चय से भाव कर्म का करता हुआ और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का करता हुआ। तो तुमने निश्चय से तो भाव लिया है, भाव किया है कि यह शुद्ध भाव जो हो रहा है वह भी निश्चय का भाव है, अर्थात आत्मा का स्वभाव है। लेकिन शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा का भाव होने से यह अशुद्ध निश्चय का भाव कहलाएगा। अशुद्ध आत्मा में ही राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए अशुद्ध निश्चय से आत्मा अपने राग द्वेष का भी करता है। अगर हम एक द्रव्य के ही कर्ता बने रहेंगे और दूसरे द्रव्य के कर्ता नहीं बनेंगे तो राग द्वेष आदि का कर्ता कौन होगा? जो राग द्वेष हो रहा है वह तो दूसरे द्रव्य के कारण से ही हो रहा है, कर्म के कारण से नहीं हो रहा है, कर्म के कारण से ही हो रहा है। तो उस राग द्वेष मोह आदि के कर्ता भी हम ही होंगे। हमने मोह किया और हम कहेंगे कि हम मोह के कर्ता नहीं हैं, तो क्या कहने से ही हो जाएगा कि हम मोह के कर्ता नहीं हैं? यदि मोह करोगे तो मोह का कर्ता कहलाओगे, और यदि मोह भंग हो जाएगा, मोह का विनाश होगा, तो मोह टूटे फिर किसी भी प्रकार का उससे सुख दुख उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उससे तो कहलाएंगे कि हम कर्ता नहीं हैं। अन्यथा जो हमने मोह किया है उस मोह के हम कर्ता हैं। जिससे राग किया उस राग को करने वाले हम हैं, जिससे देश किया उस देश को करने वाले हम ही हैं। हम क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध कौन कर रहा है? आप अब कहेंगे कि शुद्ध न से तो आत्मा क्रोध करती ही नहीं है, तो फिर कौन कर रहा है? तो शुद्ध आत्मा शुद्ध है, यह कहने की जरूरत ही क्या है? जब आप अशुद्ध हो तो अशुद्ध न से ही होगा, इसलिए क्रोध का कर्ता भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को क्रोधमान का कर्ता नहीं मानोगे तो उसको नष्ट कौन करेगा? जब हमारा है ही नहीं तो हमें नष्ट क्या करना है? ये सभी बातें अज्ञानता की ओर ले जाती हैं। जो ज्यादा निश्चय की बात करते हैं, इसलिए कहा गया है शुद्ध न से हम शुद्ध भावों के कर्ता हैं, अर्थात कर्म के बिना होने वाले, राग देश आदि के बिना होने वाले जो शुद्ध भाव उत्पन्न होंगे उन भावों के कर्ता शुद्ध न की अपेक्षा कहलाएगा। अर्थात जब आत्मा शुद्ध होगा तो उसमें शुद्ध भाव पैदा होंगे, जब आत्मा अशुद्ध होगा तो उसमें अशुद्ध भाव पैदा होंगे। अशुद्ध दशा में वह अशुद्ध भाव का करता है और शुद्ध दशा में वह शुद्ध भाव का करता है, लेकिन कर्ता एक ही आत्मा है। इसलिए एक ही आत्मा में जब जैसा भाव घटित होगा तब उसे की अपेक्षा से वह कहलाएगा। लेकिन न की जानकारी तो आपको पूरी तरह होनी ही चाहिए। हमारी आत्मा तो शुद्ध है। कैसे है? शुद्ध न की अपेक्षा से। लेकिन उसका उपयोग हम अभी क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ केवल भावना के लिए ही कर सकते हैं। हमारी आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध अशुद्ध दशा क्यों हो रही है? तो यह मोह राग आदि क्यों हो रहे हैं? इनमें बचने के लिए भी शुद्ध की भावना करता है। इसलिए ज्ञान में तीन ही चीजों को होना चाहिए। हमारी आत्मा शुद्ध न से शुद्ध है, अशुद्ध न से अशुद्ध भाव करता है और व्यवहार से उद्गल कर्म आदि का करता है। तो जैसे आपको आटे का लड्डू बनाना है और उसके लिए आटे को ही क्यों लिया जा रहा है? लड्डू तो आपको बनाना है,
तो आप बिना आटे के ही बना लीजिए, तो रेत का बना लीजिए। इसलिए तो वस्तु जिससे बन रही है उसको भी तो समझना पड़ेगा कि वह वस्तु उसी से बन रही है। हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि हमने लड्डू बनाया, तो यह समझ में कैसे आएगा कि लड्डू बनाना हमारे लिए जैसे कर्तापन का काम कर रहा है, वैसे ही लड्डू जिससे बन रहा है वह स्वयं भी उसका करता है, वह आटा भी उसका करता है और उस द्रव्य का करता है। जब आटा होगा तब लड्डू बनेगा। अगर आपने आटा लिया और वह दलिया वाला मोटा आटा है तो क्या उसका लड्डू बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए कोई भी काम होता है अकेले हम करने वाले नहीं होते हैं, उसके साथ साथ और भी द्रव्य सहयोगी होते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको लड्डू बनाना है और आटा भी बढ़िया है, अब आप उसमें बिना कुछ मिलाए क्या लड्डू बन जाएगा? उसमें कुछ तो घी या अन्य तरल पदार्थ चाहिए तो भी तभी वह लड्डू बनेगा। घी भी लड्डू बनाने का करता हुआ और स्वयं आटा भी लड्डू बनाने का करता हुआ और फिर आप भी लड्डू बनाने के करता हुए, इसके लिए तीन करता हो गए। अन्य भी जितने भी द्रव्य उसमें लगेंगे वे सब उसके कर्ता कहलाएंगे। तो कोई भी काम होता है उसका कर्ता अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग है। इसलिए ये तीन बातें बताई गई है कि हमारे अंदर भाव आ रहे हैं तो हम भाव के भी करता हैं, द्रव्य कर्म का बंध हो रहा है तो हम उसके भी करता हैं, और यह भाव छूट जाएंगे, शुद्ध भाव आएंगे तो हम उसके भी करता हैं। तो ये भाव शुद्ध अशुद्ध क्यों आ रहे हैं? कर्म के कारण से आ रहे हैं। कर्म भी इन भावों के कारण उन भावों को का करता है, तो हम भी करता, कर्म भी करता, क्योंकि भाव कौन करा रहा है? कर्म करा रहा है। कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। जीव भी करता है, कर्म भी करता है और सभी चीजें मिली हुई चलती हैं। तो उनको समझे बिना हम केवल निश्चय की बात को समझ नहीं पा सकेंगे। इसलिए यह बात ध्यान में रखना है कि जीव का कर्तापन तीन प्रकार का होता है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज हमारे 8 गाथाएं यहाँ पर पूरी हुई। 6, 7 और 8 तीन गाथाओं का स्वाध्याय हमने किया। जावानी के ज्ञान से सूझे लूका लूक, सुवाणी मस्तक नमु सदा दे तू दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।